राजस्थान में उदयपुर के पास एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगली जानवरों की आवाजें और रहस्यमयी खामोशी थी, जो रात होते ही और गहरी हो जाती थी। गांव के लोग अक्सर उस जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि वहां कई अनकही कहानियां और अजीब घटनाओं की चर्चा होती रहती थी। गांव में सास मनीबाई और बहू पुष्पा रहती थी। वे सुबह से शाम तक खेतों में काम करती। उनका जीवन गांव की दिनचर्या के साथ चलता था। उनका खेतों तक जाने का रास्ता गांव से थोड़ा दूर था, इसलिए दोनों शाम होने से पहले ही घर लौट आती थी। एक दिन गेहूं की कटाई का काम बहुत ज्यादा था। काम में मशगूल उन्हें पता ही नहीं चला कि अंधेरा हो गया है। जब उन्होंने सिर उठाया तो देखा कि सूरज लगभग डूब चुका था और चारों तरफ गहरी उदास परछाइयां छा चुकी थी। मनीबाई ने घबरा कर कहा, पुष्पा, जल्दी करो, अंधेरा हो रहा है। दोनों ने जल्दी जल्दी अपना काम समेटा और गांव की ओर तेजी से चल पड़ी। अब अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। चांद बादलों के पीछे छिपा था और रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। हवा में एक अजीब सी ठंडी, सन्नाटे भरी खामोशी थी। अचानक पुष्पा को अपने पीछे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यह उनके कदमों की तरह नहीं थी। यह आवाज़ किसी पुरानी खुरदरी चमड़े के जूते के जमीन पर घिसटने जैसी थी। यह आवाज़ इतनी साफ थी कि पुष्पा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते डरते अपनी सास मनीबाई की तरफ देखा। मनीबाई बिना रुके तेजी से चल रही थी, जैसे वह उस आवाज़ को अनदेखा करने की कोशिश कर रही हो। पुष्पा ने डरकर कहा, ऐसा यह कौन चल रहा है हमारे साथ साथ? मनीबाई ने पीछे मुड़े बिना धीमी पर सख्त आवाज में कहा। चुपचाप चलो, बस मेरे पीछे आओ। पुष्पा का डर और भी बढ़ गया। वह जूतों की आवाज़ लगातार सुन सकती थी, जो बिल्कुल उनके पीछे चल रही थी। उसने हिम्मत करके फिर से पूछा, पर भाई साहब, यह कैसी आवाज है? हमारे अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। मनीबाई ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी चाल और तेज कर दी। अंधेरे में उस सुनसान रास्ते पर उस अजीब आवाज़ के साथ चलना एक भयानक सपने जैसा था। चलते चलते अचानक एक कमज़ोर सा आदमी उनके सामने आ गया, जो बहुत प्यासा लग रहा था। उसकी आंखें धसी हुई थी और होठ फटे हुए, जैसे कई दिनों से पानी न पिया हो। उसने मनीबाई की तरफ हाथ बढ़ाकर धीमी थकी आवाज में कहा, आशा, मुझे पानी पिला दो। उसके कपड़े पुराने जमाने के किसान जैसे थे, लेकिन इतने मैले कुचेले और फटे हुए कि देखकर ही अजीब सा डर महसूस हो। पुष्पा ने थोड़ी दया दिखाते हुए कहा। हमारे पास तो पानी नहीं है। तभी मनीबाई ने उसे गहरी नजरों से देखा और सख्त लहजे में कहा। पुष्पा, कोई सवाल मत करो, चुपचाप मेरे पीछे आओ। पुष्पा हैरान हुई। पुष्पा ने कुछ और पूछना चाहा, लेकिन मनीबाई तेजी से आगे बढ़ गई। तभी पुष्पा ने उस आदमी की तरफ देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। वह कमजोर सा अजनबी गायब हो चुका था। आसपास बस अंधेरा, दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। पुष्पा डर से हैरान हो उठी। वह डर के मारे भागने लगी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा वह सीने से बाहर आ जाएगा। वह जूतों की आवाज़ अब भी ठीक उनके पीछे से आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य साया उनका पीछा कर रहा हो। जैसे तैसे वे गांव के पास पहुंचे और घर की रोशनी देखकर पुष्पा ने राहत की सांस ली। घर में घुसकर दरवाज़ा बंद करने के बाद मनीबाई ने पुष्पा को शांत होने को कहा। जब पुष्पा थोड़ी सामान्य हुई तो उसने फिर से पूछा, भाई साहब, रास्ते में वह सब क्या था? वह चमड़े के जूते की आवाज, वो किसकी थी? इस बार मनीबाई ने पुष्पा की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, पर अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने धीरे से कहा, पुष्पा, चमड़े के जूतों की आवाज, वह हमारी दादाजी की आत्मा थी। आत्मा? दादाजी?
पुष्पा डर से कांप उठी। मनीबाई ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हें पता है ना, हम हमेशा शाम होने से पहले घर लौट आते हैं, पर तुम यह नहीं जानती कि क्यों। मनीबाई ने पुष्पा को उस रास्ते का एक भयानक राज बताया। वह रास्ता जिसे हम खेतों तक जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह बुरी आत्माओं का अड्डा है। कहा जाता है कई सदियों पहले उस इलाके में पानी इतना कम था कि कई पीढ़ियों से लोग प्यास और सूखे से जूझ रहे थे। इसी वजह से कई लोगों की असमय मौत हो चुकी थी और उनकी आत्माएं शांति नहीं पा सकी थी। वहां मरने वालों की आत्माएं अंधेरा होने के बाद भटकती हैं। वे आज भी राहगीरों से पानी मांगती हैं। अगर कोई उन्हें पानी ना दे तो वो उसे मार डालती हैं। मनीबाई ने आगे कहा, वहां आदमी जो हमें रास्ते में मिला था, वह उनमें से ही एक था, पर हमारे दादाजी साथ थे, इसलिए वो बुरी आत्माएं हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। जब दादाजी ने देखा हम अंधेरे में उस रास्ते पर अकेले हैं, तो उन्होंने हमारी रक्षा के लिए हमारे साथ चलना शुरू कर दिया। दादाजी हमेशा इस परिवार की रक्षा करते हैं। पुष्पा कुछ देर के लिए सन्न रह गई। उसे डर भी लग रहा था और एक अजीब सा सुकून भी महसूस हो रहा था। डर इस बात का कि उसने एक भूत के साथ रास्ता तय किया था, और सुकून इस बात का कि वह भूत कोई और नहीं बल्कि उसके अपने दादा ससुर थे, जो उनकी रक्षा कर रहे थे। उस रात पुष्पा देर तक सो नहीं पाई। उसे रास्ते में सुनाई देने वाले चमड़े के जूतों की आवाज़ बार बार याद आ रही थी, पर अब उस आवाज़ में डर के साथ साथ एक गहरा अपनापन भी महसूस हो रहा था। वह जानती थी कि उस अंधेरी रात में खेतों के सुनसान रास्ते पर उनके साथ उनके पूर्वज की आत्मा चल रही थी, उनकी रक्षा कर रही थी। और यह सोचकर उसके मन में दादाजी के लिए एक गहरा सम्मान और कृतज्ञता भर गई।